बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़े प्लान पर जुट गई है। बीते एक महीने की कांग्रेस की अगर आप एक्टिविटी को देखें तो राहुल गांधी 2 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और अब जो है यानी 22 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में बक्सर के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले 20 फरवरी से बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी यानी अभी जो बने हैं कृष्णा अल्लावरू बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे और कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश में सांगठनिक मामलों पर विमर्श करेंगे। कहा जा रहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में कांग्रेस की स्थिति पर भी पार्टी के भीतर मंथन करेंगे और रणनीति पर प्रदेश के नेताओं से चर्चा करेंगे। राजनीति के जानकार राहुल गांधी की बिहार को लेकर नई राजनीतिक रणनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे 22 फरवरी को बक्सर में पार्टी की ओर से आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर उनके कार्यक्रम का नाम देखते हुए कांग्रेस के एजेंडे को भी समझा जा सकता है। साफ है कि कांग्रेस अपने पुराने कोर दलित वोट को अपनी ओर फिर से आकर्षित करने की कवायद में जुट गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दलित चेहरे के तौर पर कांग्रेस प्रचारित करती रही है और अब उनका बिहार दौरा और उनका एजेंडा भी खास संदेश देता है। वहीं कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू राहुल गांधी के करीबी भी कहे जाते हैं। उनके आने से बिहार कांग्रेस में नया जोश देखने को मिल सकता है। कृष्णा अल्लावरू के बिहार आने को लेकर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की बातों से भी कांग्रेस की नई रणनीति का इशारा मिलता दिख रहा है। अखिलेश सिंह ने कृष्णा अल्लावरू के बिहार आने पर कहा कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस को मजबूती करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा में कांग्रेस लोकसभा के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां महागठबंधन में 70 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, वहीं बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को राजद के स्ट्राइक रेट से सांकेतिक रूप से बेहतर बता रही है। दरअसल कांग्रेस ने 9 लोकसभा सीटों में से 3 संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अपरोक्ष रूप से पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सीट को भी वो अपना ही मानती है। वहीं कांग्रेस आरजेडी की सीट की ओर इशारा करते हुए 22 सीटों में महज 4 सीटों के जीतने को लेकर भी कई बार संकेत कर चुकी है। तो जाहिर है कि कांग्रेस की मंशा समझी जा सकती है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में कैसी दावेदारी करने वाली है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते 18 जनवरी को बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना को झूठा करार देते हुए बेवकूफ बनाने वाला बताया था। जाहिर तौर पर ऐसा कहते हुए उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की सरकार में शामिल रहने के दौरान उनकी गिनाई जाने वाली उपलब्धियों पर सीधा हमला कर दिया था। जाति गणना पर सवाल खड़े कर राहुल गांधी ने आरजेडी को टेंशन में डाल दिया था, जिससे आरजेडी के नेता थोड़े असहज दिखने लगे थे। वहीं इसके थोड़े ही दिनों के बाद राहुल गांधी फिर दलित नेता यानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने फिर अपने कोर वोट यानी दलित पर फोकस किया था। आपको याद होगा कि जब तक लालू यादव नहीं आए थे बिहार के सत्ता में, तब तक कोर वोटर जो दलित वोटर है वो राहुल गांधी के पक्ष में थे। मुस्लिम वोट को लेकर भी कांग्रेस पार्टी संजीदा दिखाई दे रही है और हाल में ही दिल्ली चुनाव में हार के बाद कटिहार में कांग्रेस के मुस्लिम सांसद तारिक अनवर की मांग पर बिहार में सांगठनिक बदलाव की ओर आगे बढ़ चले हैं। कृष्णा अल्लावरू के बिहार प्रभारी बनने के बाद बिहार कांग्रेस में प्रदेश स्तरीय सांगठनिक बदलाव को भी उम्मीद की जा रही है। दरअसल यहाँ महागठबंधन या इंडी अलायंस की राजनीति का वो पेच भी फंसा हुआ है, जिसमें लालू यादव ने ये कहने पर कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता बनाया जाए, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा था। और वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी लालू यादव की बातों पर समर्थन करते हुए इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव तक सीमित रहने की बात कही थी, जो कांग्रेस के लिए टेंशन का सबब बन गई। अब इसके आगे क्या असर होगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बिहार में कांग्रेस की नई लीग पर चल पड़ी है, ये सवाल अब उठ रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात तो की थी, लेकिन जानकारी ये भी आई थी कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर बात हुई, लेकिन
सीटों के शेयरिंग पर क्या बात हुई, इसको लेकर कोई खास बात अब तक सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी लकीर खींच रही है। क्या नई लीक पर चल पड़ी है, ऐसा लगने लगा है। राजनीति के कई जानकार कांग्रेस के बिहार फोकस करने को भविष्य की राजनीति से जोड़कर अब देखने लगे हैं। खैर, आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी संभावनाएं हैं वो अभी भविष्य के गर्क में है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।